खुशी के मारे हंसे जा रहे हैं। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। हम यहाँ पे श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे पिंगला नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं, रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। श्री हनुमान जी साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो।
आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा आबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे, बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट पांव अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे नाभि चक्र के उत्थान के आने वाली सभी बाधाएं सभी दोष, हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं कृपा करके आपके चरणों में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भव सागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व को स्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य हृदय चक्र पर रखेंगे, जहां पे साक्षात श्री जगदम्बा का स्थान है। और यहाँ हमें 12 बार जगदम्ब कहना है सबको। अपना राइट पाम अपने मध्य हृदय चक्र पर रखते हुए हम यहाँ पे 12 बार 12 बार हम जगदम्ब कहेंगे। जगदम्ब 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 जगदम्ब। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे साक्षात श्री शिव पार्वती जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, और अपना लेफ्ट हैंड अपने सिर के पिछले हिस्से अपने बैक आज्ञा चक्र पर रखेंगे। और यहाँ पे हमें 3 बार हम क्षम कहना है। हम क्षम, हम क्षम, हम क्षम। अब हम अपना लेफ्ट हैंड अपने गोद में रखेंगे और राइट हैंड अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। कृपया हमें गहनता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरों पे और अपने सहस्रार पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। श्री माँ की अमृतवाणी का हर एक शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरे हृदय से हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। जिस शक्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिफिल कर लेते हैं हम। मॉडर्न बीमारी एक और है जिसे हम टेंशन कहते हैं। टेंशन, मुझे टेंशन आ गया। पहले किसी को टेंशन नहीं आता, सबको टेंशन आना ही हुआ कि आप निकले पुरानी दिल्ली से माता जी के प्रोग्राम में जाने का। आप 6:30 पहुंचना ही चाहिए, पहले सीट पे बैठना ही चाहिए। देर से जाएंगे कोई हर्ज नहीं, देर से भी आए तो वो समय आपका आने का था, आ गए, कोई बात। ऐसी कौन सी आफत मची हुई भाई, मुझे कहाँ जाने का और आपको कहाँ जाने का। आराम से बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे, चलो हो गया सहयोग पूरा। कौन सी आफत मचाने की चीज है, कोई। इतने सरल सहज आराम से बैठिए, वैसे ही आपको सहयोग प्राप्त होगा। मैं देखती हूँ कि सहयोग में भी लोग इसका प्लानिंग करते हैं, मुझे आती बड़ी हंसी कि अगर आप ये कहें कि 2 दिन बाद यहाँ पर फल लगेगा तो मैं मान जाऊं। 2 दिन बाद 5:06 पे यहाँ पे फल लगेगा इस फूल में, ये अगर आप कह दें और करके दिखा दें तो मैं आपकी बात मान जाऊं। और जो लोग जितना प्लानिंग करके यहाँ पर आते हैं उतने उनकी कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सहज समाधि लाभ, सहज लगती है। सहज माने बिल्कुल साधारण तरीके, ऐसे ही जो लोग होते हैं उनको मिलती। अभी काहे मारो धाड़ किए हो भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई। अभी बम्बई में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो एक साहब ने कहा कि चलो भाई म्यूजिक चल रहा है, माता जी थोड़ा म्यूजिक करने। हमने कहा कर दो भाई, म्यूजिक करो, हम बैठेंगे आराम से, हमारे तो वाइब्रेशन चलते ही रहते हैं, आप रिसीव करते रहिए। तो उन्होंने जरा सा लंबा चौड़ा कर दिया जरा म्यूजिक, तो लोग जरा कहने लगे आप जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो मैंने कहा भाई क्या आपको मेरा लेक्चर सुनने का है। कहा मेरी तो आज तबीयत नहीं लेक्चर देने की। अपन तो तबीयत से चलते टेम्परामेंटल आदमी, तो भाई आज तो कोई तबीयत हो नहीं रही, जरा म्यूजिक ही सुनने दो और तुम भी सुनो मेरे साथ। आराम से क्यों नहीं सुनते, थोड़ा देर अच्छा म्यूजिक हो रहा, क्यों नहीं सुन रहे भाई, सुनो। ऐसी कौन सी आफत आई, मेरे तो चल ही रहे वाइब्रेशन। मैं चाहे भाषण दूं चाहे नहीं दूं, वो तो चल ही रहे, हर समय कार्यान्वित है, एक क्षण भी नहीं रुकता। अभी लेक्चर में क्या रखा हुआ मेरी समझ नहीं आता। तब शांति से बैठे, मैंने कहा अच्छा वाला म्यूजिक चल रहा है, बीच में आप क्यों चिल्ला रहे। हम लोगों को आदतें पड़ गई हैं, यादें छूटती नहीं। आराम से 5 मिनट बैठ करके हम लोग किसी से कभी बात नहीं करते। कोई अगर अपने यहाँ दोस्त आया तो कहेंगे चल भाई तेरे को खाना खिलाओ, बीवी घर के अंदर खाना बनाएगी, आप बैठे हो वहां पे पॉलिटिक्स झाड़ेंगे, कुछ होगा जो भी हो, नहीं तो टीवी लगा लेंगे, सब लोग टीवी देख रहे। अरे भाई आपस में कुछ आदान प्रदान करो, कुछ बातचीत करो। आपने बुलाया है दोस्त को, आप टीवी लगा के बैठे, आपस में अनजाने ही आप चले जाते, ये फिर दोस्ती नहीं होती। दोस्ती किसकी आजकल, कोई दोस्ती नहीं आजकल। दोस्ती तो तब आती जब आपस में कोई मजा उठाया जाए, दोस्ती उसे कहते हैं। आजकल दोस्ती का मतलब है फिर बिजनेस आ गया, नहीं तो ताश खेलो, ताश खेले बैठ गए, तब तक भी ठीक है, फिर रुपया लगाया, काम खत्म। दोस्ती अगर खत्म करनी तो ताश में आप रुपया लगाइए। जिसने कोई ताश में रुपया लगा दिया वो काम खत्म, ये बात होती। अब हमने ये कहा कि आप बैलेंस में रहिए। बैलेंस में रहने का तरीका ये, जरा से हल्के होइए, जरा भागा दौड़ी कम करिए, जरा बैठिए, जरा देखिए, मजा देखिए। सवेरे सूरज उठता है, आकाश में देखिए कितने सुंदर रंग आते हैं, यूं ही चला जाता है वो काम। शाम को सूरज डूबता है, इतने सुंदर रंग उठते हैं, वैसे ही चला जाता है। कितने ही फूल खिलते हैं, कितने ही बाहर आती है, कितने ही रंग बदलते हैं, ऐसा ही सारा शाम चला जाता है। कितने ही लोग मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और बगैर मिले ही वो लोग चले जाते हैं, बिल्कुल अजनबी, कभी जाना ही नहीं। कोई मरता है तो चलो भाई उसके लिए फूल बेच दिए, हो गया काम खत्म। अब जहां सबसे ज्यादा रजोगुण हो गया वहां तो यह हालत है कि
कि कोई मरता है, बाप भी मरता है, तो पेपर में आ जाता है भाई मर गए, तो बाप पहले से पैसे दे जाते हैं, भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे एक सूट सिला देना नया, मेरे को पहना देना। और वहां लिखा जाता है कि फलानी तारीख को आप आके देख लीजिए उनकी बॉडी, तो दिखा देती कि भाई देखो इनको सूट सिला दिया, अब ये मर गए। और सब लोग आते हैं, उसमें एक एक फूल चढ़ा दिया, जो भी हो चले गए अपने घर को। ये वहां हालत है, कोई आदान प्रदान नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, आए वैसे चले। नानी के घर आप जाइए, वहां पर तो नानी कहेगी कि पहले तू मेरे टेलीफोन के 2 पैसे दे, तब तू घर में पैर रख। तुमने उस दिन टेलीफोन किया था, उसके 2 पैसे नहीं देते, पहले वो 2 पैसे दे। सारी चीज यही हो गई। इस तरह के आर्टिफिशियल जीवन में भी इम्बैलेंस आ जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी के साथ रहना पड़ता है। किसी के घर जाइए, साहब खाने पे बुलाते हैं, 8 बजे के घर 8:30 बजे हो गए तो मार चीखना शुरू कर दिया कि अपने घर खाने को नहीं मिलता है साहब। देर हो गई तो कौन आफत आ गए, 8:30 आए चाहे 9 बजे आ गए, क्या हो, आओ बैठो आराम करो। पंक्चुअलिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी काहे की नहीं चाहिए इतनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा करने की पंक्चुअलिटी जरूरत है। हाँ, पंक्चुअलिटी एक ही चीज में होनी चाहिए कि अपने अंदर जो परमात्मा का कॉल है उसकी और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। इस वक्त परमात्मा ने हमें याद किया है, फौरन ध्यान में चले जाओ, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फौरन ध्यान में चले जाओ। उस मामले में नहीं है पंक्चुअलिटी हमारे अंदर। इससे क्या होगा, पंक्चुअलिटी से हुआ क्या? जिन देशों ने बहुत पंक्चुअलिटी रखी उन्होंने क्या अचीव किया? यही सुसाइड। पंक्चुअलिटी से वो लोग सुसाइड करते, सुसाइड का भी टाइम लिखते हैं। हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी पहले होती थी वो इस तरह से कि हम लोग पंचांग देख करके पंक्चुअलिटी बनाते थे। ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त पे ये कार्य करने से अच्छा हो, ठीक है। उसमें तो कुछ तो आपने कंसल्ट किया सुपीरियर पावर्स को, परमात्मा के कुछ लेन देन को कंसल्ट किया। लेकिन ये जो बिल्कुल ही हमारी दैनंदिन इस तरह की जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह का हम लोगों का बिल्कुल यांत्रिक जीवन हो गया है, जीवन से आप लोग ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। वही सवेरे उठना, वही दाढ़ी बनाना, वही मुंह धोना, वही दफ्तर जाना, वही फिर वही घर पे आना, फिर वही बातें, फिर आप लोग घबरा जाएंगे। और घबराहट से फिर शुरू क्या होगा, वही चीज जो वहां हो रही है, गांजा और क्या LSD, और उससे भी नहीं तो हमेशा बेहोश रहना, मतलब पलायनवाद, भागो, इस दुनिया में जीने की क्या जरूरत है। जब मनुष्य जीवन में बोर हो जाता है तभी वो इन पलायनवादी जीवन को खोजता है। मनुष्य बोर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने को जानता नहीं। जब अपने को जानता है तो मस्ती चढ़ती उसको, क्योंकि आप अपने अंदर इस कदर सुंदर, इतने व्यवस्थित, इतने मधुर हैं कि आपको फिर कोई जरूरत नहीं किसी की। आप अपने साथ बैठे रहते हैं, बड़ा मजा आता है। जब आप अकेले होते हैं तब सबसे अच्छे रहते हैं आप, बड़ा मजा आता है, अपने ही जीवन को देखते रहते हैं, अपने ही अंदर, अपने ही स्वर्ग को देखते रहते हैं। हाँ, जब दूसरों से मिलते हैं तब ये लगता है कि इनमें भी ये स्वर्ग जागे, ये भी हमारे साथ इस स्वर्ग में हमारे साथी हो। जैसे 2 शराबी बैठ जाते हैं तब उन्हें मजा आता है, अकेला कोई पीता नहीं। इस तरह का एक खुमार जिंदगी भर चढ़ा रहता है। ऐसी बादशाहत जब पानी हो तो पहले कुछ बादशाहत अंदर भी आनी पड़ती है। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ता है, और ये धर्म से होता है। धर्म का मतलब कभी भी हिंदू मुसलमान से मेरा नहीं होना है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। कभी भी मैं इस तरह के बाह्य छोटे छोटे घरौंदों में विश्वास नहीं करती, न ही मैं वो घिरावों को विश्वास करती हूँ जो बिल्कुल ही मनुष्य के बनाए हुए, बिल्कुल ही बेकार के होते हैं। इन सब चीजों को तोड़ फोड़ करके ही सहयोग पनपा है। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो सस्टेनेंस पावर है, हमारे जो अंदर जो बसी हुई इनेक धर्म है, हमारे एक एक अंग प्रत्यंग में जो बनाया गया है, उसको जागरूक रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपसे कल बताया था, अनेक धर्म है, उसमें से एक आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा धर्म यह है कि सर्वधर्म समानत्व। गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समानत्व, नत्व मीन्स उसका तत्व एक है, समझ लेना चाहिए। पेड़ के अंदर बहने वाली शक्ति हर जगह जाती है, मूल में जाती है, उसके बार्क में जाती है, उसके पत्तों में जाती है, उसके फूलों में जाती है, और फिर वो लौट करके वापस चली आती है, वो कहीं भी लिपटती नहीं। इसी तरह का निर्वाज, इसी तरह से अलग रहने वाला जो प्रेम है और जो शक्ति है, उस शक्ति में जो एक तत्व चारों तरफ घूम रहा है, उसी प्रकार
सारे ही धर्मों में एक ही तत्व घूम रहा है, और वो सीधा साधा सरल तत्व एक ही है कि जब धर्म की स्थापना हमारे अंदर हो जाती है, जब हम किसी भी धर्म के तत्व से प्लावित हो जाते हैं, उस तत्व को जब हम अपने अंदर पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं, तभी हमारा इवोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों को एक ही तत्व सीखना चाहिए, इस सब के अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जाति पाति आदि चीजें ये जन्म से नहीं होती, ये कर्म से होती। यही तत्व हिंदू धर्म का है, और इसमें दूसरा कोई सा भी तत्व नहीं खोजना है। अगर इस तत्व को आपने पा लिया तो आप असली हिंदू हो गए, बाकी तो आप अहिंदू हो। चाहे वो अपने को मुसलमान कहलाए, चाहे वो अपने को ईसाई कहलाए, एक ही शक्ति, हम लोग तो शक्ति के पुजारी है ना हिंदू, एक ही शक्ति सबके अंदर बसती है, और जिस कर्म में मनुष्य लीन होता है उसी कर्म से वो जाना जाए। माने जो ब्रह्म कर्म में लीन है वो ब्राह्मण है, जितने सहयोगी हैं सब ब्राह्मण। जो ब्रह्म में लीन होता है वो ब्राह्मण है, जो आनंद को सत्ता में खोजता वो क्षत्रिय है, और जो आनंद को पैसे में खोजता वो वैश्य है, और जो आनंद को किसी की सेवा में खोजता है वो शूद्र है। सोचिए आप, आपको आश्चर्य होगा। हमारे अंदर तो सेवा भाव का बड़ा भारी आदर्श है, सबकी सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। अब देखिए इसे शूद्र क्यों कहा गया, ये सोचने की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई किसी की सेवा करे तो शूद्र क्यों। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, इस सूक्ष्म बात को अगर आप समझ लें तो आप हिंदू धर्म का इसेंस समझ गए। किसी की सेवा जो करे सो शूद्र है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम आपको ठीक करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, आपका सर ठीक करते हैं, तो हम अपने को ठीक कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमारा ही सर पकड़ा हुआ है, आपका पकड़ा है। हमारे आप अंग प्रत्यंग है, तो हम अगर इसे ठीक नहीं करेंगे हमारे अंग प्रत्यंग को, तो हमें ही तकलीफ होती है। दूसरा कोई है ही नहीं जिसने ये आइडिया ले ली कि मैं दूसरे की सेवा कर रही हूं, बहुत ही शुद्र आइडिया। जिसने ये सोच लिया कि मैंने बड़े बड़े अनाथालय बना लिए, मैं जाता हूं गरीबों की सेवा करता हूं। कौन है गरीब? आप हैं गरीब। मुझे गरीबी इसलिए करती है कि ये मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। अगर कोई इंसान संसार में गरीब है तो वो मेरे लिए थ्रेट है, मैं ही गरीब हूं। इतनी बड़ी उच्च कल्पना को जब आप निम्न दिशा में देखते हैं, इसीलिए ऐसे आदमी को शुद्ध, इसीलिए ऐसे कोई भी बादशाह नहीं कहता कि मैं किसी की सेवा करता हूं, वो देता, उससे बहता है, वो सेवा नहीं करता। सेवा में एक बड़ा सूक्ष्म मूर्खतापूर्ण एक अहंकार है। किस पे उपकार आप करने जा रहे हैं? ये सब आपके अंग प्रत्यंग शरीर में है, और इसीलिए सहयोग में जब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि किसी की विशुद्धि चक्र में पकड़ है, अगर कोई बीमार है तो आपका भी पकड़ता है। आप कहते माँ इसका विशुद्धि पकड़ रहा है, जल्दी छुड़ाओ, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता है, वो आपका अंग प्रत्यंग बन जाता है, और आप कहते नहीं माँ देखो इसका पकड़ रहा है। मतलब ये कि आप हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे।
जय श्री माता जी।